तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कबीर। हो रहे दोनों। कबीर, ऋषि भागो। भागो नेहा, जितना भाग सकती हो। मैं जानता हूं तुम यहीं हो। अपने लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। बाहर आओ। तुम जानती हो ये जो तुम मुझसे भाग रही हो, इस दौड़ के एंड में आजादी तुम्हें नहीं, ऋषि को मिलने वाली है। इस जिंदगी से। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। कम ऑन नेहा, डोंट टेल मी कि तुम दोनों साथ जीने मरने वाले लवर्स हो। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत फिल्मी है। आओ इस बॉलीवुड थीम पार्टी को एक ट्रेजेडी में एंड मत होने दो। मुझे इसकी बातों पे विश्वास नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन कैसे? वो हमारे सामने खड़ा है। मैं बस 3 तक गिनूंगा। सुनो, कभी मुझे मारेगा नहीं। अदिति के 900 करोड़ चाहिए उसे। मुझे मारकर उसे वो नहीं मिलेंगे। मुझे चिंता तुम्हारी है।
कर इन लोगों की गाड़ी की तरफ जाओ और उसे स्टार्ट करके रखना। मैं भागकर वहां पहुंचूंगी। तुम जाओ ऋषि, मैं किसी भी तरह से इन लोगों को रोकती हूँ। तुम जाओ। लेकिन कैसे? मैं कुछ करूंगी, किसी भी तरह से इनका ध्यान भटकाती हूँ। तुम जाओ। लेकिन तुम? मेरी चिंता मत करो ऋषि, इतनी ऊंचाई को तुम्हारे जितना तेज पार करके मैं कार तक नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए तुम जाओ यहां से। तुम जाओ ऋषि। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मैंने कितने प्यार से रखा था तुम्हें, फिर भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो तुमने किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ऋषि को खोने के बाद। कहां है वो? ऋषि कहां है? नेहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऋषि कहां है? आज अगर मैं नहीं होता ना तो हो गई थी तुम दोनों की टाटा बाय बाय। सीधा दिल्ली आना पड़ता तुम दोनों को हमसे मिलने के लिए।
यहां से जल्दी ही निकलना होगा। लोग वहां घर पे सवालों की लंबी लिस्ट तैयार करके खड़े होंगे कि आखिर मैं कल रात से गायब कहाँ हूं। क्या बताओगे तुम? पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेहा बेहोश है। और इस हालत में मैं उसे घर नहीं लेके जा सकता। तो पहले नेहा को मेरे घर ले चलते हैं, जब तक इसे होश ना आ जाए। ऐसे खड़े गए हो, जाओ इस अंदर कार की सीट पर लेटाओ। ये सरदर्द तुम्हारा है, मेरा नहीं। सुनो, संभालो इसको। और इसके बाद इसको जहां फेंकना है उसको फेंक देना। गाड़ी की सीट पे, गाड़ी के नीचे या फिर गाड़ी से बाहर।